बेटे आप तो एक डॉक्टर हो, यूर इन अ नोबल प्रोफेशन, आप मेडिकल फील्ड में हो, आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो? आपको क्या जरूरत है पैसे की? आप तो लोगों की सेवा करो, उनका फ्री में इलाज करो, आप इसलिए तो डॉक्टर बने हो। और क्यों कहते हैं एक मेडिकल फील्ड को एक नोबल प्रोफेशन? ठीक है अंकल, मेरे घर के जो भी खर्चे हैं, मेरा रेंट है, मेरी वाइफ के खर्चे हैं, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है, मेरे अपने एक्सपेंसेस है, मेरे मम्मी पापा की दवाइयां हैं, या जो भी मेरे एडिशनल एक्सपेंसेस है वो सब आप बेयर कर लीजिए। मुझे वो पैसा एक सैलरी के फॉर्म में दे दीजिए। मैं इंश्योर करूंगा कि मैं नोबल तरीके से प्रोफेशन को फॉलो करूं और मैं अपने पेशेंट से एक भी रुपए इन द फॉर्म ऑफ किसी भी तरीके से नहीं लूंगा। फेयर एनफ, आप दोगे पैसा, कोई हाँ नहीं बोलेगा। ये वही लोग होते हैं जो इंजीनियर्स के 50-60 लाख के पैकेज लगने पर उसे सेलिब्रेट करते हैं, और ये वही सेम लोग होते हैं जो एक डॉक्टर अगर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से 50 लाख रुपए महीने का कमा रहा है तो उसे गालियां देते हैं, उसे चोर चक्का बोलते हैं, उसे बोलते हैं ये तो 2000 रुपए दवाई लिखने के ले लेता है, ये तो एक दांत देखने के 2000 रुपए ले लेता है, ये तो बहुत बड़ा चोर है, ये तो फ्रॉड है, दूसरा डॉक्टर दिखाओ। डज इट मेक एनी सेंस? अगर वो डॉक्टर इतना पैसा चार्ज कर रहा है, उसकी 5 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री, 3 साल की पीजी, मल्टीपल डिप्लोमा कोर्सेज, उसके इतने सालों का एक्सपीरियंस कि वो एक पेशेंट की बीमारी साइन सिम्टम्स देखकर एक सही डायग्नोसिस पर पहुंच पाए और उसको एक सही ट्रीटमेंट प्लान दे पाए और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर पाए, इसी चीज के तो डॉक्टर को पैसे लेता है। लेकिन नहीं, वो तो गलत है, क्योंकि डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है। तो मैं पूछना चाहूंगा, नोबल प्रोफेशन का बर्डन सिर्फ एक प्रोफेशन पे क्यों? बाकी सब प्रोफेशन पे होना चाहिए। एक आर्किटेक्ट को बोलो कि घर डिजाइन करने के पैसे ना ले, भाई नोबल प्रोफेशन को मेंटेन करना है। एक इंजीनियर को बोलो कि अपने काम करने के पैसे ना ले, एक सैलरीड पर्सन को बोलो अपने काम करने के पैसे ना ले। ऐसी तो नोबल प्रोफेशन की डेफिनेशन बनती है कि उसके लिए कोई पैसे चार्ज ना करे। अब प्लीज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नोबल प्रोफेशन को फॉलो ना करने का मतलब है आप एथिक्स ही भूल जाओ, आप पेशेंट को लूटना शुरू करो तो पूरी तरीके से, बिल्कुल अपना बेनिफिट देखो, उसका वेलफेयर बिल्कुल भूल जाओ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आप ये चीज इंश्योर करो कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर किसी पेइंग कैपेसिटी वाले पेशेंट से अच्छा अमाउंट चार्ज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आता है अपना दांत दिखाने और वो साल का 50 लाख रुपए कमाता है और वो इतनी पेइंग कैपेसिटी रखता है कि मेरी फीस अफोर्ड कर सके, तो मेरे अंदर इतना दिल और इतना जिगरा होना चाहिए कि अगर मेरे पास 3 पेशेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं जो मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे ट्रीटमेंट की कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते और इतनी पेइंग कैपेसिटी उनकी नहीं है, और मान लो मेरी आरसीटी की कॉस्ट 10,000 रुपए है, तो मेरे अंदर इतना दिल और जिगरा होना चाहिए कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करूं और बन पाए तो अपनी जेब से भी उनको दवाइयों के पैसे दूं। इतना दिल एज अ इंसान, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन आपके अंदर होना चाहिए। ये होता है नोबल प्रोफेशन, कि जहां से मैं पैसे कमा सकता हूं, जहां से मेरे पास एक एथिकल तरीके से चांस है, वहां से मैं पैसे कमाऊं एथिकल तरीके से। लेकिन जहां पे मुझे लगता है कि सामने वाला परेशानी में है, वो मेरी जो उसकी पेइंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है, तो वहां पर उसकी सेवा करने का मौका भी मैं अपने आप को दूं और पीछे उससे ना हटूं। और ये चीज करने के लिए मुझे किसी के सामने ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी सोसाइटी के अंकल का लेटर ऑफ अथॉरिटी चाहिए, ना मुझे किसी की परमिशन चाहिए। एक कहावत होती है, यू कैन नॉट फिल समवन एल्सेस बकेट इफ योर ओन बकेट इज एम्प्टी। फिर से बोलूं, यू कैन नॉट फिल समवन एल्सेस बकेट इफ योर ओन बकेट इज एम्प्टी।